कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता कोर्स के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम आत्मा के विज्ञान की चर्चा करेंगे। पहले दिन हमने आप सबको बताया था, कल ही भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा की गई है। कौन कौन से 5 विषय किसी को याद है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो अभी हम जीव तत्व की चर्चा करेंगे। जीव क्या है, मतलब आत्मा का विज्ञान क्या है, इसका वर्णन भगवत गीता के दूसरे अध्याय में किया गया है। आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में सबकी अलग अलग धारणा होगी। मैंने एक छोटी बच्चे को पूछा था कि आत्मा मतलब क्या है, तो डरने लगी। वो कहने लगी आत्मा मतलब प्रभु जी भूत होता है, भूत, आपको पता है? तो आत्मा के बारे में कई लोगों को अज्ञान है, तो वो सारा अज्ञान जो है आज की क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सबको कोई प्रश्न पूछता है कि आप कौन हो, अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हम क्या जवाब देते हैं? सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? नाम बताते हैं अपना। और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बस सब कुछ बताते हैं। लेकिन सच में ये हमारी पहचान है क्या? ये हमारी आइडेंटिटी है? जब हमें कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये है। तो ये सारी जो उपाधियाँ हैं, ये सारी उपाधियाँ शरीर की है। मृत्यु के बाद क्या हम इंजीनियर रहेंगे, क्या हम डॉक्टर रहेंगे, क्या हम साइंटिस्ट रहेंगे? ये सब कुछ शरीर की उपाधियाँ हैं। लेकिन हमारी जो असली पहचान है, वो असली पहचान है आत्मा। तो इसी की चर्चा अभी होंगी। तो सबसे पहले वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, क्योंकि सबको हम वैज्ञानिक लोगों को भगवान मान बैठे हैं, इसलिए पहले उनका खंडन कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक लोगों को अगर पूछेंगे तो वो बताते कि मनुष्य का शरीर मतलब केवल रसायनों के द्वारा निर्मित एक थैली है, एक बैग है। क्यों बैग है, क्यों मानते बैग हो? क्योंकि इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा के अस्तित्व को वो मानते नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि ये शरीर मतलब एक केमिकल की एक बैग है, कुछ केमिकल इस बैग के अंदर, इस शरीर के अंदर है, और यही शरीर की पहचान है। अगर मानते हैं, उनकी कुछ मिनट तक मान भी लेते हैं कि एक केमिकल से बना हुआ ये शरीर है, केमिकल की थैली है, तो क्या क्या वस्तुएं हैं इस शरीर में? कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, वाटर कंटेंट कुछ है, और अदर बहुत सारे घटक हैं, जिसके पूरे भरकर ये पूरा शरीर बना हुआ है। इसमें शास्त्रीय भाषा में देखेंगे तो हड्डी है, रक्त है, मांस है, त्वचा है, बाल है, इससे बना हुआ ये शरीर है। क्या इतना ही है इस शरीर में, और यही हमारी पहचान है? अगर वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखेंगे तो अगर यही हमारी पहचान है, तो बाजार में, अगर मार्केट में अगर जाएंगे, तो इस केमिकल की थैली की कीमत है बस 210 रुपये। क्या हम 210 रुपये के हैं? तो क्या हम सचमुच एक रसायनों की बनी हुई थैली है जो अचानक से इकट्ठा हुई है? क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं है जो ये थैली एक्टिव है, काम करती है, बात करती है? तो कई ऐसे लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस शरीर में आत्मा का अस्तित्व है। देखते एक तरफ हम कुछ जिनके अंदर केवल केमिकल है या कुछ निर्जीव वस्तु है, और दूसरी सजीव वस्तु है। इनमें क्या फर्क दिखाई देता है? जो केवल भावना और अनुभव व्यक्त करने वाली है। तो ये पहला है, हम हंसते हैं। हंसना, एक केमिकल की थैली कभी हंसते हुए देखी आपने? नहीं देखी। लेकिन व्यक्ति हंसता है, मनुष्य हंसता है, अपनी भावना व्यक्त करता है। जो भी उसको अच्छा लगता है वो महसूस करता है, खाने पीने की चीज़ हो, बातचीत करने की चीज़ हो, जो भी हो वो अनुभव करता है। और जब थक जाता है
तब आराम करने की भी उसकी इच्छा होती है, जब सो जाता है। अनेक अनेक पदार्थ खाने की उसके अंदर इच्छा भी है, और उस खाने के बाद वो सुख का अनुभव करता है। कभी कभी जीवन में दुखद घटनाएं भी होती है, और उस दुखद घटना के कारण उसको दुख का भी अनुभव होता है। कभी कभी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ बैठकर वो अपनी प्रेम भरी वार्ता भी करता है, प्रेम का रेसिप्रोकेट वो करता है अपने प्रेमी व्यक्ति से। कभी कभी खुद की रक्षा भी करता है। तो अगर थोड़ा सा विचार करेंगे कि हम रसायनों से बने हुए हैं या शरीर न होकर कुछ अलग है, क्या उत्तर है इसका? वैज्ञानिक तो कह रहे हैं कि केवल इस शरीर में कुछ रसायन भरे हुए हैं और रसायन की बैग जैसा ये शरीर है, या कुछ अलग तत्व है इस शरीर में। क्या है? रसायन से बनी हुई थैली है ना? नहीं, कुछ अलग से तत्व है इसमें। तो इसलिए अनेक वस्तुओं से मशीन और मनुष्य, इनमें से क्या फर्क है? कई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है और मनुष्य, इसमें क्या फ़र्क है देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो कैमरा है जो वीडियो शूटिंग करता है, और समझो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि एक वीडियो कैमरा जो है, कैमरा एक दृश्य को देख रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो सजीव व्यक्ति है वो भी एक दृश्य को देख रहा है। दृश्य देखने के बाद कैमरा अनुभव करता है कि अच्छा दृश्य है, या दुखदाई है, सुखदाई है, या मुझे ये दृश्य देखने से दर्द हो रहा है। अनुभव व्यक्त करता है कैमरा? कभी नहीं, अनुभव नहीं व्यक्त करता है। लेकिन वही दृश्य अगर मनुष्य देखता है तो व्यक्ति अनुभव करता है। समझो कोई सूर्योदय का दर्शन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन मनुष्य जो है अनुभव करता है। क्यों अनुभव करता है मनुष्य? क्योंकि उसके अंदर चेतना नाम की चीज है। उसके अंदर चेतना है, वो जीवितपन का अनुभव करता है। समझो यहाँ पर सूर्योदय का चित्र कैमरा ने देखा था, तो उसने एक प्रिंट मारकर ये प्रिंट हमें दे दी, उसमें कोई उसने भावना व्यक्त नहीं की। लेकिन जब मनुष्य ने ये सूर्योदय का चित्र देखा, तब सुंदर दृश्य देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता का उसने अनुभव किया। तो ये तब संभव है जब उस शरीर में चेतना हो। लेकिन तो कुछ अनुभव से वो व्यक्ति समझता है कि मशीन में और मनुष्य में क्या अंतर है। समझो कोई रोबोट है। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। किसी एक अमीर व्यक्ति था, उसको अपने धन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, घर के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, और जब वो ऑफिस जाता था तब उसको हमेशा चिंता रहती थी कि घर में कोई चोरी ना कर ले। तो उसने क्या किया, एक मार्केट से रोबो खरीदी किया। रोबो जानते हैं ना, मनुष्य जैसा आजकल तो बहुत सारे रोबो बन रहे हैं। तो उसने रोबो खरीदी करके घर में ऐसी जगह पर सेट किया कि, और उसके टाइम भी सेट कर दिया। इस टाइम पे जो भी व्यक्ति आएगा, और उसके रोबो के हाथ में बंदूक भी दे दी, उसको टाइम सेट कर दिया। समझो सुबह से 8 बजे तक ऑफिस का टाइम होता है, शाम 5 बजे तक, इसके बीच में जो भी व्यक्ति इस घर में एंट्री करेगा उसको सीधा रोबो शूट कर देगा। तो उसने ऐसे रोबो लगा दिया था घर में, और वो भूल गया कि रोबो सेट किया मैंने। एक दिन वो जल्दबाजी में ऑफिस में जाता है, और ऑफिस में जाते समय रास्ते में उसको याद आता है कि अरे मेरे महत्वपूर्ण जो फाइल है वो आज मैं घर पे भूल गया हूँ। उस फाइल को लेने के लिए फिर से वापस आता है, और भाग दौड़ में होता है, जल्दबाजी में होता है। जैसे ही वापस आता है तो उन्होंने सेट कर कर रखा था, और जैसे उसने घर में एंट्री की, सीधा वो शूट हो गया। अगर उसके जगह पर मनुष्य होता, क्या वो विचार नहीं करता कि मेरे मालिक आया है, इसको बंदूक से गोली नहीं चलाना है? तो ये है मशीन में और मनुष्य में अंतर। तो यही बात है कि आजकल जो साइंटिस्ट लोग जो बता रहे हैं, इस शरीर में केवल और केवल केमिकल भरा हुआ है। अगर केमिकल ही है तो ये सारे बदल क्यों दिखाई देते, ये अनुभव क्यों करता है व्यक्ति? आत्मा के बिना शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में श्रील प्रभुपाद जी एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। समझो एक कार है। कार कब चलती है? जब उस कार में ड्राइवर बैठता है ना? जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक कार नहीं चलेगी।
जब तक ड्राइवर नहीं बैठेंगे तब तक कार नहीं चलेगी। वैसे ही इस शरीर की तुलना कार से की गई है और उस ड्राइवर की तुलना आत्मा से की गई है। जब तक इस शरीर में आत्मा का वास नहीं रहता है तब तक ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा, अचेतन हो जाएगा, और जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलायमान रहेगा। तो भले कुछ लोग बोलते होंगे कि कार, बहुत सारी कार है ऑटोमेटिक चलती हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम बनाने वाले जो लोग हैं वो भी तो मनुष्य हैं, और उस मनुष्य के अंदर आत्मा है। और ये जो आत्मा है ये कार से कई गुना ड्राइवर की इम्पोर्टेंस होती है। समझो कोई रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद कार भले कितनी भी महंगी क्यों ना हो, 25-30 लाख 50 लाख की भी कार क्यों ना हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कार को हॉस्पिटल नहीं ले जाते, मनुष्य को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उस ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, है ना। वैसे ही इस शरीर में आत्मा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और आत्मा के कारण ही शरीर को आकार मिला है। आत्मा के कारण ही शरीर चल रहा है। तो ये मूल जो तत्व है ये आत्मा है शरीर में। दूसरा उदाहरण बताते हैं। समझो कोई बहुत सुंदर मकान है, और मकान की तुलना शरीर से की जाती है, और उस मकान में, उस घर में रहने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उसकी तुलना आत्मा से की जाती है। तीसरा प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं पिंजरे का। अगर कोई पिंजरा है, उस पिंजरे की तुलना शरीर से की गई है, और उस पिंजरे के अंदर जो पंछी होता है, जो तोता होता है, उसकी तुलना आत्मा से की गई है। तो मतलब ये है, कंप्यूटर का उदाहरण देते हैं। कंप्यूटर जो है, इसमें जो बाहर से जो हार्डवेयर दिखाई देता है इसकी तुलना जो है बॉडी से, शरीर से की गई है, और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसकी तुलना आत्मा से की गई है। तो आत्मा के अस्तित्व के कुछ लक्षण हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहला लक्षण है जीवन क्या है। एक साधारण सामान्य ज्ञान से समझते हैं, कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, कोई बता सकता है? जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में अंतर क्या है, कौन बता सकता है? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, जीवित व्यक्ति में क्या है? आत्मा है, और मृत व्यक्ति में क्या है? आत्मा नहीं है। तो ये सामान्य फर्क है। तो ये भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कोई व्यक्ति फटे हुए वस्त्र को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर अनेक अनेक बीमारी से, वृद्धापकाल से, जरा व्याधि से जब जर्जर हो जाता है, तब आत्मा इस शरीर को त्याग देता है और नया शरीर धारण करता है। तो ये जीवन और मृत्यु में फर्क दिखाई देता है। और जीवित व्यक्ति के लक्षण क्या है? उसके अंदर चेतना होती है, भावना होती है, वो बात करता है, अपनी भावना व्यक्त कर सकता है, डिसीजन देता है, न्याय कर सकता है और अनुभव कर सकता है। ये जीवित व्यक्ति के लक्षण हैं। और जो मृत व्यक्ति है उसके क्या लक्षण है? वो कोई भी मृत शरीर अच्छा नहीं लगता है। मतलब वो ना भावना व्यक्त कर सकता है, ना बातचीत कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है मृत शरीर। मतलब अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद जो है सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा जो होती है कुछ काल तक इस शरीर को धारण करती है, उसके बाद कर्म के अनुसार फिर से वो आत्मा किसी और शरीर में चले जाती है। तो आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तब इस शरीर को जलाया जाता है। जब शरीर को जलाया जाता है तब शरीर रोता है? रोता है शरीर? नहीं रोता है। जब हमें छोटा सा चाकू हाथ में लग जाता है सब्जी कटिंग करते तो कितनी तकलीफ होती है कि नहीं? गैस का कुछ गर्म बर्तन उठा लेते, कितना गर्म लगता है, तकलीफ होती कि नहीं? होती है। जब उसी शरीर को अग्नि में डालकर जलाया जाता है तब वो कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या है? उससे जो चेतन तत्व था, वो आत्मा था, वो निकल गया है। तो इसी का नाम मृत्यु है। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है उसी का नाम मृत्यु है। एक सिंपल सामान्य ज्ञान से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, तो मनुष्य मृत होता है, तब लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग?
वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। भाई शरीर तो यहाँ पर ही पड़ा है, कहाँ छोड़कर चला गया है? अगर हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, हाँ, फिर छाती पीटते हैं, रोते हैं, किसके लिए रो रहे हैं? जो जिसको हम देख रहे थे जीवन भर, वो तो आपके सामने है, हाँ, सामने पड़ा हुआ व्यक्ति, फिर क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? हाँ, वो जाने वाला व्यक्ति कौन है? जो चला गया है, जो छोड़कर चला गया है, वो जाने वाला व्यक्ति कौन है? कौन सा तत्व है? सामान्य ज्ञान है ना, वो व्यक्ति है आत्मा। वो व्यक्ति है आत्मा। तो जाने वाला है आत्मा। दूसरा लक्षण है चेतना। आत्मा का अस्तित्व के कुछ लक्षण होते हैं। सिंपल एक लक्षण है चेतना। जैसे सूर्य का लक्षण क्या है? कैसे समझेंगे कि हम सूर्य उदित हो गया है, सूर्योदय हो गया है? क्या लक्षण है सूर्योदय का? रोशनी। हाँ, उसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसके आधार पर हम समझते हैं कि सूर्यदेव आ गए हैं, सूर्य का उदय हो गया है। वैसे ही पूरे शरीर में चेतना है, मतलब जीवितपन, जिंदापन है। इसके आधार पर हम समझते हैं कि इस शरीर में आत्मा का निवास है। और चेतना कहाँ तक फैली है? पूरे शरीर में फैली है। समझो एक पूरे हॉल में एक लाइट लगाया है और इस लाइट का प्रकाश पूरे हॉल में फैला हुआ है कि नहीं? लाइट एक ही जगह पर है लेकिन प्रकाश पूरे हॉल में फैला है। इसका मतलब है कि लाइट की जो शक्ति है पूरे हॉल में फैली है। वैसे ही आत्मा की शक्ति जो है पूरे शरीर में फैली हुई है। और कहाँ तक चेतना है? जहाँ तक हम दबाने से, काटने से तकलीफ होती है, वहाँ तक चेतना फैली हुई है। नाखून में चेतना है, जो बड़े वाले नाखून की बात कर रहा हूँ। बाल में चेतना है, बाल काटने से तकलीफ होती है ना? जब चाहेंगे उस बाल काटने वाले को बोलेंगे इस प्रकार के, इस टाइप की, इस स्टाइल में हमें बाल काट दो, अगर वो दूसरे स्टाइल में काट देते हैं तब जाकर तकलीफ होती है। तो बालों में भी जो आत्मा की चेतना नहीं दिखाई देती और नाखूनों में भी नहीं दिखाई देती है। तो वहाँ मतलब जहाँ तक रक्त का, खून का जो सर्कुलेशन होते रहता है, संचरण होता है खून का, वहाँ तक आत्मा की जो चेतना है वो फैली हुई है। तो ये दूसरा लक्षण है आत्मा के अस्तित्व का। जैसे लाइट का हमने उदाहरण लिया। तीसरा लक्षण है स्व अनुभव से हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसका हम एक प्रयोग करेंगे। कोई इधर आएगा सामने, मेरे सामने आ जाओ। छकुली, नोटबुक लेकर आ जाओ, पेन भी लेकर आ जाओ। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका सही सही जवाब देना। इस तरफ देखना है, सबकी तरफ देखो। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके हाथ में जो पेन है वो किसका पेन है? जोर से बोलना है। हाँ, सब लोग सुन पा रहे हो? हाँ। आपके हाथ में जो नोटबुक है वो किसकी नोटबुक है? वेरी गुड। आपने जो शर्ट पहना है वो किसका शर्ट है? हाँ। आपका जो हाथ है, ये हाथ किसका है? ये पैर किसके हैं? मेरे। हाँ। ये सिर किसका है? ओके। तो ये सिंपल उदाहरण है, इससे समझ सकते हैं कि हाथ मेरा है, इस तरफ हाथ जाता है। ये सिर मेरा है, ये पैर मेरे हैं, ये आंखें मेरी हैं। मेरा कहने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, मेरा कहने वाला व्यक्ति कौन है? वो है आत्मा। थैंक यू, बैठ जाइए। तो मेरा कहने वाला व्यक्ति कौन है? आत्मा है। तो ये स्व अनुभव से हम समझ सकते हैं। तो मेरा बोलने वाला जो व्यक्ति है आत्मा है। और चौथा लक्षण से समझते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये जो कुछ लोगों ने अनुभव किए हैं, इसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कथा आती है, अजामिल की कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण बालक था। उस ब्राह्मण बालक की बहुत लंबी कथा है। उसकी जब बुढ़ापा आता है, तो मृत्यु का क्षण आता है, उस समय उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। और ये सत्य घटना है, कई लोगों ने इसका अनुभव किया है कि यमदूत लेने के लिए आते हैं मृत्यु के समय पर। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं
तो उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं। तो अजामिल को यमदूत लेने के लिए आए और उसको उसके शरीर से आत्मा को खींच रहे हैं, और उसी समय विष्णुदूत भी आ जाते हैं, क्योंकि उसने नारायण का स्मरण किया था, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो ये स्टोरी बहुत लंबी है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा को खींचने के लिए यमदूत आते हैं। और एक बताता हूँ, किसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट का हार्ट सर्जरी हो रहा था, उसके हृदय का सर्जरी होता, ओपन सर्जरी। और जब सर्जरी किया, ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर्स लोग, तब आत्मा जो थी वो शरीर से बाहर आ जाती है। एनेस्थीसिया दिया होता है, शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद कैसे लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ये सब देख रही होती है आत्मा। क्योंकि आत्मा जो है परिपूर्ण है, आत्मा को शरीर चाहिए ऐसा नहीं है। आत्मा सब कुछ देख सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस संसार में बद्ध जीव होने के कारण इसको एक शरीर धारण करना पड़ता है। तो वो जो आत्मा थी बाहर निकल जाती है और उस हॉस्पिटल के टेरेस पर जाती, थोड़ा घूम फिर कर आती है। फिर से जब ऑपरेशन देखते कैसे करते हैं वो डॉक्टर्स लोग, और फिर से उस शरीर में आत्मा आ जाती है। और जैसे आत्मा आ जाती फिर उसका एनेस्थीसिया का जो पावर थी वो ख़त्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसको अनुभव होता है कि मैं अभी जीवित हो गया, मतलब पावर ऐसे निकल गया, भूल से मैं निकला है। तब वो बताता है, डॉक्टर्स को बताता है कि आपने एक गलती की है। क्या गलती की है? जब आपने ऑपरेशन किया था तब कॉटन का जो छोटा सा टुकड़ा है मेरी छाती में वैसे के वैसे रह गया है। डॉक्टर्स लोग बोलने लगे, आप तो बेहोश थे, आपको तो हमने एनेस्थीसिया दिया था, आप कैसे बता सकते, क्या इसका प्रमाण है? तो वो बताते हैं कि जब आप लोग ऑपरेशन कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, तब मैं बाहर निकल गया था और इस हॉस्पिटल के टेरिस पर गया था। वहाँ पर ऐसे पुराने कपबोर्ड पड़े हुए, बुक्स है, भंगार है, ये वो ऐसे बता रहा था। जब डॉक्टर्स ने देखा कि सचमुच वहाँ पर वैसे के वैसे जो वो व्यक्ति बता रहा था, तब डॉक्टर्स ने बताया कि सच में हमसे एक गलती हो गई है। फिर से उसका दोबारा ऑपरेशन करते, फिर वो कॉटन का टुकड़ा निकालते। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस इसका भी अनुभव करती है, और आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस है, शरीर के बाहर निकलकर भी आत्मा अपना अनुभव व्यक्त कर सकती। पांचवा लक्षण है पिछले जन्म की कुछ यादें, कुछ स्मृतियाँ व्यक्तियों को रहती है। कितने ऐसे उदाहरण हैं, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सच में आत्मा जो है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पूर्वज एक जीवन था उनका, उसके कर्म के अनुसार फिर से उसको एक जन्म मिलता है। एक सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूँ मैं। सबके घर में छोटे छोटे बालक होंगे, छोटे बच्चे, कभी कभी उनको कोई हंसाता नहीं, अचानक से हंसने लगते हैं। हंसते कि नहीं, देखा है? और अचानक से रोने भी लगते हैं, लेकिन हम उनके मुंह में दूध भी सब देते रहते हैं। लेकिन रोते और हंसते इसलिए होते हैं बच्चे अक्सर कि पिछले जन्म की कुछ स्मृतियाँ उनको याद आ जाती हैं। जब अच्छे प्रसंगों को याद करते तब हंसने लगते हैं, जब दुखदायी प्रसंगों को याद करते हैं तब रोने लगते हैं। हाँ, तो पूर्व जीवन की जो स्मृतियाँ हैं वो वैसे की वैसी याद में बनी रहती है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार के शरीर, जो हम दृश्यमान जो शरीर को देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है इसको हम देख रहे हैं। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ ट्रैवल कर रहा है, हर एक शरीर में पास होते हुए आ रहा है। मतलब ये शरीर हम त्याग देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमेशा साथ आता है। और इस सूक्ष्म शरीर में पूर्व जीवन की जितनी भी स्मृतियां हैं वो सब स्टोरेज होती है। इस चित्त में फिर से इस जन्म की जो स्मृतियां हैं फिर से याद आ जाती। कई ऐसे कहानियां, एक व्यक्ति है, एक विचारवंत है, उन्होंने 2000 से भी ऊपर, उनका नाम है इयान स्टीवनसन, उन्होंने इतनी सारी 2000 से भी ज़्यादा पुनर्जन्म की घटना का एक किताब लिख के रखा है। और भारत में भी कई ऐसी घटना है जिसका कथन न्यूज़ में भी आया है। ये आज तक की एक न्यूज़, एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम। तो पंजाब की एक घटना है, 7 साल में, हाँ 7 साल के कुछ बालक है, उसने एक शिकायत की थी। पिछले जन्म की जो कहानी है वो बता रहा था
तो शिकायत भी दर्ज की गई थी उनकी पुलिस स्टेशन में, और न्यूज़ में भी ये सब आया था। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। देखो पिछले जीवन के जो फोटो है वो दिखा रहा है वो बालक, वो सब यादें बता रहा है। देखते हैं भगवत गीता में क्या इसका प्रमाण मिलता है। भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं 13वें श्लोक में, देहिन्नोस्मिन्यता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। देहिन्नोस्मिन्यता देहे मतलब आत्मा जो है शरीर में, किसी एक शरीर में जन्म लेता है किसी माँ के गर्भ में। इसे शास्त्र में वर्णन आता है कि जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो स्त्री के शरीर में पुरुष के माध्यम से गर्भाशय में अनेक आत्माएं प्रवेश करती है, उसमें से एक ही आत्मा शरीर धारण करता है। इसलिए मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ बताया गया है। एक ही आत्मा शरीर धारण करती है, और जैसे जन्म होता है तो बालक से कौमारावस्था से फिर से वृद्धावस्था, उसके बाद फिर से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद फिर से वो आत्मा अपने कर्म के अनुसार फिर से उसको अगला जन्म मिलता है। अभी अगला जन्म कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी योनि मिलेंगी, वो उसका कर्म डिसाइड करता है। तो आत्मा जो है हर क्षण जो है शरीर बदलते रहता है, हर 7 साल के बाद बॉडी चेंज होती रहती है। देखो ये चित्र बताया गया है, इसमें समझ सकते हैं। उसके कर्म के अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है, और उस शरीर में फिर से वो पिछले जन्म को भुला दिया जाता है उसको भगवान की कृपा से। तो जिस प्रकार व्यक्ति पुराना वस्त्र बदलता है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, ये जो श्लोक है भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जैसे कोई वस्त्र त्यागता है, फटे हुए वस्त्र छोड़ देता है, फिर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करता है। और कितने प्रकार के शरीर है, कोई बता सकता है कितने प्रकार के शरीर है? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। फिर बताएंगे आप लोग इतने शरीर कहाँ से आएंगे, आ गए। जैसे हम कपड़े अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते, कभी ड्रेस पहनते, कभी नाइट ड्रेस पहनते, कभी साड़ी पहनते, कभी धोती कुर्ता पहनते, कभी पैंट शर्ट पहनते, तो इतने सारे प्रकार के कपड़े हैं। क्यों ऐसे कपड़े? क्योंकि हमने ऑर्डर किया था, हमने इच्छा की थी, वैसे ही हमने इच्छाएं की थी, इसीलिए इतने सारे हजारों प्रकार के जो शरीर हैं, लाखों प्रकार के जो शरीर हैं, ये शरीर इस संसार में उपलब्ध है। जैसी जिसकी इच्छा है, भगवान गीता में बता दे 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भाव तिचन्त्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस चीज़ों का याद करता है, जिन जिन चीज़ों को याद करता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिलता है। अगर मांस खाने की इच्छा की तो अगला शरीर मांस खाने वाले योनि में उसको जन्म होगा। मतलब कौन सा बनना पड़ेगा? कभी बिल्ली मांस खाने, कुत्ते, कभी सिंह, टाइगर, ऐसे जो हिंस्र पशु है वैसा शरीर मिलेगा। तो इतने सारे प्रकार के शरीर उपलब्ध है। जिसकी जैसी इच्छा है, जैसी आसक्ति है, वैसे उसको वैसा शरीर मिलेगा। फिर बचपन में हम जब छोटे थे, वो शरीर कहाँ गया? अभी जब हम 5 साल के थे, घर जाकर फोटो देख लेना एल्बम में अगर होगा तो। जब 5 साल के थे, सब लोग हमें चॉकलेट देते थे, कैडबरी देते थे, पप्पी लेते थे, वो शरीर कहाँ गया अभी? अभी तो कोई पास भी नहीं आता है। वो शरीर कहाँ गया? शरीर हर 7 साल के बाद बदलते रहता है, और बचपन से धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, और एक दिन उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। तो आत्मा के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ हैं। कोई कह सकता है कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब आत्मा है ही नहीं, है ना? डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग वही मानते ना, उनको आत्मा दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वो मानते कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि आत्मा की साइज क्या है, आत्मा कहाँ निवास करता है। आत्मा हमारे शरीर में जो हृदय होता है, लेफ्ट साइड में आत्मा का निवास होता है, और पंच प्राण में आत्मा निवास करता है। तो इस आत्मा की साइज की बात बताई गई है। बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च
भागो जीवेश विज्ञाय स च अनंताय कल्पते। ये आत्मा की साइज है। मतलब बालाग्र शतभाग से, मतलब हमारे सिर का जो बाल होता है, लंबा बाल नहीं बात कर रहे, बालाग्र शतभाग से, उसके शतभाग, हजार सॉरी, शत मतलब 100 टुकड़े करेंगे। हम्म? बाल अग्र, बाल का जो अग्र भाग है उसकी बात हो रही है, लंबाई की बात नहीं हो रही। अग्र भाग के अगर 100 टुकड़े करते हैं, उसमें से 100 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेते हैं, उसके फिर से 100 टुकड़े करते हैं, और जो साइज बचेंगे वो है आत्मा की साइज। तो क्या कौन से माइक्रोस्कोपी से वो दिखने वाला है आत्मा? हाँ, नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये आत्मा की साइज है, और साइज इतनी सूक्ष्म होती है, और वो सूक्ष्म आत्मा आत्मा जो है हाथी के शरीर में भी निवास करता है, चींटी के शरीर में भी निवास करता है, मनुष्य के शरीर में भी निवास करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी में जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग आत्मा है। और कितने आत्मा है? अनंत आत्माएं हैं, कोई गिन नहीं सका आत्मा को। और ये आत्मा का वर्णन है सनातन शब्द से किया गया है। सनातन का अर्थ है कि उसका कभी ना उसकी कभी निर्मित हुई थी, ना कभी वो मरता है। ये सनातन आत्मा है। बस भ्रम के कारण वो मृत्यु का अनुभव करता है, भ्रम के कारण अपने लोगों का अनुभव करता है। कितने जन्म में हमने कितने माता पिताओं को धारण किया है, कितने रिश्तेदारों को धारण किया है, स्वीकार किया था, क्या कहाँ गए वो रिश्तेदार, कहाँ गए माता पिता? हर जन्म में हम रोए हैं, क्यों रोए? भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण रोए। वास्तविक रूप से हमारी असली आइडेंटिटी है वो है आत्मा। और आत्मा मतलब भगवान बताते हैं, ममई वांशु जीवलोके जीवभूत सनातना मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो आत्मा है इस प्रकृति में पढ़कर, भ्रम में पढ़कर संघर्ष कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये आत्मा मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, लेकिन मुझे भूलकर इस संसार में झूठे रिश्तों में पड़ा है। तो ये आत्मा बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं कि छोटा है मतलब इसके अंदर शक्ति नहीं, बहुत शक्ति है आत्मा के अंदर। तो आत्मा का मूल स्थान है भगवत धाम में निवास करना। भगवान के धाम में आत्मा सुख से निवास कर रहा था, लेकिन आत्मा ने सोचा कि हमें भी ईश्वर बनना है, हमें भी कंट्रोलर बनना है, हमें भी प्रोपराइटर बनना है, हमें भी एंजॉयर बनना है। तो भगवान ने कहा कि देखो, इस संसार में भगवान मैं अकेला हो सकता हूँ, आप भगवान नहीं बन सकते। अगर आपको भगवान जैसा बनना है तो आप इस भौतिक जगत में चले जाओ, और वहाँ पर कंट्रोलर बनो, एक छोटा परिवार मिलेगा आपको, वहाँ पे उस परिवार का आप नियंत्रक बन सकते हो। आपके द्वारा अनेक बच्चे होंगे जो आपकी बात सुनेंगे। तो इस प्रकार से आप छोटे मोटे कंट्रोलर बन सकते हो। इसलिए हमें भौतिक जगत में डाला गया। जैसे कोई छोटी बच्ची है और माँ के पास आती कि मम्मी मुझे आज भोजन बनाना है, और उस बच्चे को भोजन बनाने नहीं आता है, लेकिन हट बहुत करती है। तब माँ क्या करती है, मार्केट में जाती है और उसके लिए छोटा सा नकली किचन सेट लेकर आती, छोटा सा गैस सिलेंडर, सिकड़ी, ये सब लेके आती है और बच्ची को खेलने के लिए देती है। और जब बच्ची खेलती है और उसको जब भूख लगती है तो क्या करती है, वो माँ के पास फिर से आती कि नहीं आती? वैसे ही इस भौतिक संसार में हमें डाला गया, लेकिन इस भौतिक संसार में सुख नाम की चीज है ही नहीं। जब सुख के नाम से हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जब एक दिन दुखी हो जाएंगे कि इस संसार में सुख है नहीं, तब भगवान के पास आएंगे असली सुख ढूंढने के लिए। तो ये हमारा वास्तविक स्थान है, हम भगवान के अंश हैं, और हम भगवान के पास ही सुरक्षितता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मछली पानी के अगर बाहर निकाल दिया जाता है मछली को, तो वो तड़पती रहेगी, अगर पानी में रखते हैं तो सुख का अनुभव करेंगे। वैसे ही हम भी अगर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। तो हम इस संसार में क्यों आए? क्योंकि स्वतंत्र रूप से इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, स्वतंत्रता का हमने इस संसार में आकर दुरुपयोग किया है। इसलिए इस तथाकथित छोटे सा फ्रीडम लेकर हम इस संसार में आए हैं और दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो असली स्वतंत्रता इसी में है। छोटे से अनुशासन में अगर रहेंगे तो हमेशा के लिए इस भौतिक संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए इस भौतिक संसार में बंधते रहेंगे। तो आत्मा जो है कहाँ निवास करती? भगवान गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। आत्मा जो है हर एक जीव के हृदय में निवास करती है। और
तो आत्मा के बारे में भगवान गीता में बताते हैं कि ये जो आत्मा है इसको इसकी मृत्यु नहीं होती, आत्मा ही अमर होती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, अर्जुन को बताते भगवान कितने भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता। किसी भी बड़े बड़े शस्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ना उसको हवा में सुखाया जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा अमर है, किसी भी भौतिक चीज़ों से उसको काटा नहीं जा सकता, पानी में भिगाया नहीं जा सकता, ना धूप में सुखाया जा सकता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये आत्मा का लक्षण है। अव्यक्तोयम अचिंतोयम, जब लोग सुनते हैं आत्मा के बारे में तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप है, लेकिन ये अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है हमारे लिए। तो आत्मा का स्वरूप है सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। आत्मा हमेशा शाश्वत रूप से विराजमान रहती है, किसी भी शरीर में चले जाए आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती रहती है। दूसरा है चित। चित मतलब ज्ञान में हमेशा निवास करती है आत्मा। भगवान के धाम में आत्मा हमेशा ज्ञान में रहती है, लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में आ जाती है तो अज्ञान में पड़ जाती है, अविद्या में पड़ जाती है। तीसरा है आनंद। आत्मा का स्वरूप है आनंदित रहना। आनंदमयोभ्यासात, आनंद में तब रहेगा जब भगवान के कांटेक्ट में रहेगा, भगवान के संपर्क में रहेगा, तब जाकर वो व्यक्ति आनंदित रह सकता है। तो ये जो सुख है, इस मृग सुगंध के इसकी तुलना की गई। जैसे कोई मृग होता है, मतलब कोई हिरन होती है, हिरन पूरे जंगल में जब उसके नाभि में एक सुगंधित एक वस्तु होती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कस्तूरी। हाँ, बहुत सुगंधित होती है। उस कस्तूरी के सुगंध से उसको लगता है पूरे जंगल में सुगंध फैला हुआ है, तो इधर भागती उधर भागती, पूरे जंगल को भागती रहती जंगल में सुख के उस सुगंध के कारण। वैसे ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में सुख ढूंढ रहा है। ये व्यक्ति सुखी करेगा, ये वस्तु सुखी करेंगी, ये व्यक्ति मुझे आनंदित करेगा, लेकिन अपूर्ण व्यक्ति को कभी पूर्ण नहीं बना सकता। ये व्यक्ति अपूर्ण है, ये भी व्यक्ति अपूर्ण है, दोनों में मर्यादा है, लिमिटेशन है। तो दो अपूर्ण व्यक्ति जब एक साथ आते हैं तो कभी पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि दो लोग हमेशा अपनी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं और तब तक प्रेम करते एक दूसरे के ऊपर जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आता है। तो ये भौतिक संसार की रियलिटी है। जब हम अपूर्ण है, जब पूर्ण भगवान से जुड़ जाएंगे, तब हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान और जीवात्मा में भेद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, आत्मा मतलब स्वयं परमात्मा है। ऐसे कई लोगों की गलत धारणा है। लेकिन आत्मा जीवात्मा होता है, अलग होता है, और परमात्मा मतलब साक्षात स्वयं भगवान होते हैं। जैसे समुद्र के पानी में खारापन है, नमकीन है समुद्र का पानी, और पूरे समुद्र में से एक बूंद अगर पानी ले लेंगे हम, उस एक बूंद पानी में भी वही क्वालिटी पाएंगे जो समुद्र के पानी में है। लेकिन फर्क क्या है? क्वालिटी दोनों में समान है, लेकिन क्वांटिटी की, प्रमाण की दृष्टि से समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ा है और बूंद छोटा सा है। वैसे ही हमारा स्वरूप भी, आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं, विभु है, और हम बहुत छोटे से हैं। हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये हमें और भगवान में, आत्मा में और परमात्मा में फर्क है। विभु और हम अणु हैं, छोटे से अणु हैं। भगवान हमारे शाश्वत स्वामी हैं और हम भगवान के शाश्वत दास हैं। भगवान का जो अस्तित्व सर्वगतः, सब जगह भगवान निवास कर सकते हैं, सबके शरीर में क्या चल रहा है एक ही समय पे जान सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में क्या गड़बड़ हो रही है हम खुद नहीं जान पाते। तो ये मर्यादा है, ये भगवान और हम में फर्क है। तो हम गुण में भगवान के समान हो सकते हैं, लेकिन परिमाण, क्वांटिटी की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं है।
हम अणु है और भगवान विभु है, भगवान अनंत है। जैसे एक तोते का उदाहरण देते प्रभुपाद जी, जैसे कोई एक बहुत बड़ा हरा सा पेड़ है और उस पेड़ में दो तोते रहते हैं। एक तोता जो है फल का आस्वादन करता है और दूसरा जो तोता है उसको बस देखते रहता है, साक्षी के रूप में देखते रहता है। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में गीता में परमात्मा का वर्णन करते हैं, उपदुष्टा अनुमंता भोक्ता भरता। मतलब एक पंछी उस कड़वे या मीठे फल का अनुभव करता है। जब उसके जीवन में दुख आता है तो दुखी होता है, जब सुख आता है तो सुखी होता है। मतलब उसके जीवन में जब कड़वा फल आता है और मीठा फल आता है, इस भावनाओं का जब वो अनुभव करता है, दूसरा पंछी उसी जहाँ पर आत्मा निवास करता है उसी के साथ परमात्मा भी हर एक जीव के साथ निवास करते हैं हृदय में। तो परमात्मा केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते रहते हैं और साक्षी के रूप में वहाँ पे निवास करते हैं हृदय में। और परमात्मा के कारण ही हम इस संसार में कुछ चीज़ें देख पाते, कुछ चीज़ें अनुभव कर पाते। हम सुबह जब उठते, जब सोते हम, तब लगभग मृत के समान हो जाते हैं, मरे के समान हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता हम जीवित हैं मरे हैं। सुबह जब जगते हैं तो परमात्मा ही हमें याद दिलाते हैं कि तू अमुक अमुक नाम का व्यक्ति है। तो ये परमात्मा की शक्ति। तो हाँ, पेड़ का जो उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक पेड़ में दो पंछी रह रहे हैं, दो हरे तोते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों की क्षमता अलग अलग है। तो आत्मा का कर्तव्य है, अगर आत्मा सुखी होना चाहता है तो भगवान की सेवा करना ये आत्मा का कर्तव्य है। अगर आत्मा भगवान की सेवा नहीं करेगा तो समझो, अगर कोई मशीन है, मशीन का एक छोटा सा पार्ट अगर वो मशीन से अलग हो जाता है, मशीन की कीमत है लाखों रुपए, और उस मशीन से अगर वो पार्ट अलग हो जाता है तो वो पार्ट सीधा भंगार में चला जाएगा, कचरे में उसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी। अगर वो पार्ट उस मशीन से जुड़ा रहता है तो उस मशीन के साथ उसकी भी वैल्यू होती है। वैसे ही हम अगर भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से इस संसार में जीवन जिएंगे तो हमारी भी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर सुखी होना है, सुख का अगर राजमार्ग जीवन में हम चाहते हैं तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। भगवान से अगर हम जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से इस संसार का जो संघर्ष है, जन्म मृत्यु चक्र का ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष से हम धीरे धीरे निकल जाएंगे और सुख का निश्चित रूप से हम अनुभव करेंगे। इसलिए शरीर के साथ साथ हमें आत्मा की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट की याद आती है, भोजन की याद आती है। दोपहर में लंच के समय भोजन की याद आती है, डिनर के समय हमें भोजन की याद आती है। लेकिन हम शरीर के बहुत अच्छी से केयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिसिन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, टाइम पे भोजन करते हैं, टाइम पे मेडिसिन लेते हैं। लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, जो हमारी असली पहचान है, इस आत्मा के उद्धार के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है? हाँ, बिल्कुल बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं, तो ये मूर्खता का लक्षण है। अगर ये लेडी केवल पिंजरे की सफाई कर रही है सुबह से शाम तक, और उस पिंजरे के अंदर जो पंछी है, आत्मा है, इसके ऊपर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तो पंछी मर जाता है कि नहीं? तो इस शरीर में रहकर अगर हम केवल शरीर के भरण पोषण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। आत्मा तो अमर है, लेकिन इस आत्मा की मृत्यु होना मतलब क्या है कि आत्मा को चांस मिला था कि इस मनुष्य देह में आकर फिर से भगवान की प्राप्ति कर सकता था, लेकिन इस आत्मा ने इस जन्म में आकर भगवान की भक्ति नहीं की, तो फिर से उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः उसको एक माता की गर्भ में जाना पड़ेगा। फिर वो माता कौन सी होगी? बकरी के रूप में माता हो सकती है, गाय के रूप में, घोड़े के रूप में, गधे के रूप में, कॉकरोच के रूप में, सांप के रूप में। अगर चाइना में जन्म हो गया तो समझो कॉकरोच की जैसे चटनी बनती है ना, वैसी चटनी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस शरीर में रहते हुए हमें केवल शरीर की जिम्मेदारी नहीं लेनी, बल्कि इस आत्मा के उद्धार की भी जिम्मेदारी लेनी है। देखिए, इस चित्र से हमें एक चीज़ समझ में आती है। हमारे गुरु महाराज ने एक उनका जो किताब है त्रिशार्थपथिक जर्नी होम, उसमें एक चित्र दिया गया। महाराज जी जब ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक दृश्य देखा था।
उसके ऊपर ये लाइन लिखी थी, जैसा है आज तू वैसा था रूप मेरा। ये चित्र बता रहा है, थोड़ा कल्पना करो, ये चित्र के सामने आप खड़े हैं और ये चित्र आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? देखिए, जैसा है आज तू, जैसा है आज तू वैसा था रूप मेरा। क्या है इस चित्र में? पहले देख लो, क्या है इसमें? खोपड़ी है हमारी हमारी खोपड़ियों से बनाया हुआ एक ढांचा है, वो ढांचा एक खोपड़ी आपसे बात कर रही है। जैसा है आज तू वैसा था रूप मेरा, आज जैसा रूप मेरा वैसा होगा रूप तेरा। समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा रूप आज जो हमें दिखाई दे रहा है, जब हम अपने शरीर को इतना अच्छा मान रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम ऐसे बन जाएंगे। ये खोपड़ी हमें सिखा रही है। तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा तब प्रसन्न होगा, तब सुखी होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जब भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। और यही धर्म है, भगवान की सेवा करना यही एकमात्र धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न होंगे तो मुझे बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है।